फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं सीटेट पेपर 2 के कुछ एसएसटी के पेडागोजी क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे और आने वाले एग्ज़ाम में भी चांसेस है कि पूछे जा सकते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है गाइस कि सामाजिक विज्ञान में निदानात्मक परीक्षण शिक्षक को क्या समझने में सहायता करता है। तो पहला दिया है हमें सामाजिक विज्ञान में विद्यार्थी सीखने संबंधी किन कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। सेकंड, पुनरावृत्ति किस प्रकार विद्यार्थी की सहायता करती है। या थर्ड, उसके विद्यार्थी कितने बुद्धिमान हैं। या फोर्थ, प्रकरण का वह हिस्सा जिसे विद्यार्थी ने कंठस्थ नहीं किया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका फर्स्ट हो जाएगा। जो सामाजिक विज्ञान में निदानात्मक परीक्षण किया जाता है शिक्षक के द्वारा, वो विद्यार्थी सीखने संबंधी किन कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं उसके लिए किया जाता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है सतत और व्यापक मूल्यांकन मुख्य रूप से किस पर बल देता है। तो आपका पहला पॉइंट है मस्तिष्क, हृदय और हाथ की शिक्षा पर। सेकंड, कमज़ोर अयोग्य विद्यार्थियों को उच्च स्तर पर प्रोन्नत करने के लिए। या थर्ड, बच्चे के सुधार में लगातार परीक्षण करने के लिए। या फोर्थ, बच्चे के व्यवहार का सतत अवलोकन करने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका फोर्थ। सतत और व्यापक मूल्यांकन जो होता है वो मुख्य रूप से बच्चे के व्यवहार का सतत अवलोकन करने पर बल देता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है पुस्तक सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग थर्ड अन्य पद्धतियों के साथ साथ निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन पद्धति का समर्थन करती है। तो पहला पॉइंट इसमें आपको दिया है सूचना प्रौद्योगिकी द्वारा मूल्यांकन, लिखित परीक्षाएं या खुली पुस्तकों द्वारा अभ्यास हल करवाना या निजी साक्षात्कार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका गाइस थर्ड, खुली पुस्तकों द्वारा अभ्यास हल करवाना। जो पुस्तक हमारी सामाजिक विज्ञान में राजनीतिक जीवन भाग थर्ड है उसमें अन्य पद्धतियों के साथ साथ इस जो हमारी खुली पुस्तक द्वारा अभ्यास हल करवाना है उस पर भी बल दिया है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है रचनात्मक मूल्यांकन को कब किया जाता है। तो पहला आपका बताया गया इसमें सत्र के अंत में, इकाई के अंत में, या नई इकाई को पढ़ाने के पूर्व, या शिक्षक अधिगम प्रक्रिया के दौरान। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका फोर्थ। जो रचनात्मक मूल्यांकन जो होता है वो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान ही कराया जाता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कक्ष विद्यार्थियों को खुली पुस्तक अभ्यास करवाने के उचित कारण चुनिए। तो पहला दिया है मैं बिना तैयारी के विद्यार्थियों का मूल्यांकन करना, पाठ्य पुस्तक का प्रयोग को प्रोत्साहित करना, या पाठ को विस्तृत रूप से याद करना, या पाठ को किसी विशिष्ट प्रश्नों के संदर्भ में पढ़ना। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका फोर्थ, पाठ को किसी विशिष्ट संदर्भ के रूप में पढ़ना। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षार्थियों का संकल्पात्मक आंकलन का क्या उद्देश्य है। परियोजना का आंकलन, पाठ के अंत में आंकलन, सत्र के समाप्त होने पर आंकलन, या कक्षा के दौरान आंकलन। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका फोर्थ, कक्षा के दौरान आंकलन किया जाता है जो आपकी इमेजिनेशन होती है उसके ऊपर। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक विज्ञान में परियोजना कार्य उपयोगी है, क्यों उपयोगी होता है। प्रोजेक्ट वर्क, पहला विषय आधारित कार्यों के लिए यदि उसमें संग्रहण और विश्लेषण नहीं करना हो, यदि पाठ्य सामग्री के अंतर्गत संदर्भों पर आधारित हो, या कक्षा अथवा घर पर समूह में कार्य करने के लिए। तो आपका जो सामाजिक विज्ञान में परियोजना कार्य होता है वो विषय आधारित कार्यों के लिए होता है, और आपका डी कक्षा अथवा घर पर समूह में कार्य करने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो क्या हो जाएगा फर्स्ट, ए और डी इसमें आपका सही है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे उचित विकल्प को चुनिए। उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों की सामाजिक विज्ञान की परियोजना के तहत क्षेत्र भ्रमण करने को कहा जा सकता है, जिससे कि विद्यार्थी व्यस्त रहते हैं और शिक्षक अन्य कार्य को करने के लिए मुक्त हो जाता है। यह परियोजना पूर्ण करने की अनिवार्यता आवश्यकता को पूर्ण करता है। यह विद्यार्थियों के लिए भागीदारी बढ़ाता है और आनंदमय होता है। यह अवधारणा विचारों के साथ वास्तविकता की तुलना करने में योग्य होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका थर्ड, यह विद्यार्थियों के लिए भागीदारी बढ़ाता है और आनंदमय होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है परियोजना विधि का जन्मदाता किसको माना जाता है। स्किनर को, जॉन डूवी को, या किलपैट्रिक को, या जीन पियाजे को। तो राइट आंसर उसका हो जाएगा फर्स्ट, जो किलपैट्रिक होते हैं उन्हें परियोजना विधि का जन्मदाता माना जाता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से क्या परियोजना का गुण है। निम्न में से क्या परियोजना का गुण है। परियोजना कार्य के माध्यम से छात्र देखकर सीखने में समझ हो जाती है उनकी। परियोजना कार्य के माध्यम से छात्र अपने अनुभवों के आधार पर सीखने में सक्षम हो जाते हैं। परियोजना कार्य द्वारा छात्र अपने अनुभवों के आधार पर सीखने में सक्षम नहीं होते, ये तो हो ही नहीं सकता। परियोजना कार्य के माध्यम से छात्रों में परियोजना कार्य के माध्यम से छात्रों में शिक्षण संबंधी गुणों का विकास होने लगता है।
जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका सेकंड। परियोजना कार्य के माध्यम से छात्र अपने अनुभवों के आधार पर सीखने में सक्षम हो जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामूहिक परियोजना कार्य निम्न में से किसके लिए उपयुक्त है? पहला, छात्रों को गैर कार्य देने के लिए, छात्रों का मूल्यांकन करने के लिए, छात्रों के बीच मौज मस्ती का माहौल पैदा करने के लिए, शिक्षक के मनोरंजन के लिए। तो छात्रों का मूल्यांकन करने के लिए उपयोगी होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थी को इतिहासकारों के समान सोचने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त है? परियोजना विधि, श्रोत्र विधि, कहानी विधि या पूछताछ विधि। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा श्रोत्र विधि, क्योंकि जो इतिहासकार होते हैं वो श्रोत्रों के माध्यम से ही पता लगाते हैं कि पहले के टाइम में क्या हुआ था क्या नहीं। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी। उसके बाद नेक्स्ट है, उच्च प्राथमिक स्तर के सामाजिक विज्ञापन की कक्षा में लैंगिक भूमिका पर विद्यार्थियों को बातचीत को प्रोत्साहित करने के लिए सबसे उत्तम विधि निम्नलिखित में से कौन सी है? पहला है प्रदर्शनी में जाना, विद्यार्थियों द्वारा इंटरनेट में ढूंढना, अनुभवों पर निर्देशित चर्चा, विशेषज्ञ द्वारा व्यांकन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका थर्ड, अनुभवों पर आधारित चर्चा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उच्च प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सामाजिक विज्ञान का सही वर्णन करता है? पहला, ये कम वैज्ञानिक और धारणाओं पर आधारित होता है, ये विवेचनात्मक सोच और कल्पनाशीलता को प्रेरित करता है, ये वास्तविक जीवन और रोजगार दिलाने के लिए उपयोगी नहीं है, ये ऐसे तथ्यों से भरपूर है जिन्हें याद करना, जो देखिए तथ्य याद करना और रोजगार दिलाने के लिए तो नहीं हो सकता। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका सेकंड, ये विवेचनात्मक सोच और कल्पनाशीलता को प्रेरित करता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट, नागरिक शास्त्र की पाठ्य पुस्तक में विषय वस्तु को नीरस और उबाऊ प्रस्तुति को शिक्षक डैश के द्वारा जीवंत बना सकता है। किसके द्वारा बना सकता है? अमूर्त पक्षों पर कम महत्व देने पर, नीरस अवधारणाओं की विस्तृत और स्पष्ट व्याख्या करके, कठिन अवधारणाओं को सुदृढ़ीकरण करके या लघु परीक्षाओं की सहायता से, वास्तविक जीवन के उदाहरण और वाद विवाद पर चर्चा करके। तो राइट आंसर आपका फोर्थ है, वास्तविक जीवन के उदाहरण देंगे तो उससे जो क्लास है हमारी वो नीरस या बोरिंग नहीं होगी। तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस गाइस। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और मैंने जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं सारे प्रीवियस ईयर्स के हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। थैंक यू गाइस।